आज हम बात करेंगे ग्रहों का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है। ग्रह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। अगर कोई ग्रह शुभ स्थिति में है तो क्या करे, और अगर अशुभ स्थिति में है तो क्या करना चाहिए। हमने यहाँ बहुत ही सरल शब्दों में हर बात को समझाने की कोशिश की है। फिर भी कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका अर्थ ज्योतिष की भाषा में ही बोला और समझा जा सकता है। अगर आपको कोई भाषा समझ नहीं आती तो आप कमेंट करके अपनी जिज्ञासा पूछ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मनुष्य के शरीर में ग्रहों का स्थान निम्न रूप में होता है। सूर्य को शरीर कहा गया है, चंद्रमा को मन कहा गया है, मंगल को सत्व, बुध को वाणी विवेक, गुरु को ज्ञान और सुख, शुक्र को काम और वीर्य, शनि को दुख कष्ट और परिवर्तन तथा राहु और केतु को रोग एवं चिंता का कारक माना जाता है। किसी भी राशि में जब कोई ग्रह उच्च में होता है तो वो शुभ फल देता है, और जब नीच में होता है तो अशुभ फल देता है। जैसा कि सूर्य ग्रह मेष राशि में उच्च का होकर शुभ फल देता है और तुला राशि में नीच का होकर अशुभ फल देता है। चंद्रमा ग्रह वृषभ राशि में उच्च का होकर शुभ फल देता है और वृश्चिक में नीच का होकर अशुभ फल देता है। मंगल ग्रह मकर में उच्च का होकर शुभ फल देता है और कर्क में नीच का फल होकर अशुभ फल देता है। बुध ग्रह कन्या में उच्च का होकर शुभ फल देता है का और मीन में नीच का होकर अशुभ फल देता है। गुरु ग्रह कर्क में उच्च का होकर शुभ फल देता है और मकर में नीच का होकर अशुभ फल देता है। शुक्र ग्रह मीन में उच्च का होकर शुभ फल देता है और कन्या में नीच का होकर अशुभ फल देता है। शनि ग्रह तुला में उच्च का होकर शुभ फल देता है और मेष में नीच का होकर अशुभ फल देता है। राहु ग्रह मिथुन में उच्च का होकर शुभ फल देता है और धनु में नीच का होकर अशुभ फल देता है। केतु ग्रह धनु में उच्च का होकर शुभ फल देता है और मिथुन में नीच का होकर अशुभ फल देता है। ध्यान रखें, सिंह एवं कुंभ राशि में कोई भी ग्रह उच्च या नीच का नहीं होता है। आने वाले दिनों में हम नवग्रह हर ग्रह के अशुभ होने के कारण उनके उपाय, दान, उनकी शांति के लिए टोटके, कौन सा रत्न का प्रयोग करना तथा किस ग्रह के क्या नकारात्मक प्रभाव है, और साथ ही उक्त ग्रह दोष से मुक्ति हेतु अचूक उपाय क्या है, सब एक एक करके बताएंगे। लेकिन यहाँ कुछ बातें ध्यान रखने योग्य अति आवश्यक है। कभी भी किसी भी उपाय को 43 दिन तक करना चाहिए, तभी फल प्राप्ति संभव होती है। मंत्रों के जाप के लिए रुद्राक्ष की माला सबसे उचित मानी गई है। इन उपायों का गोचरवश प्रयोग करके कुंडली में अशुभ प्रभाव में स्थित ग्रहों को शुभ प्रभाव में लाया जा सकता है। संबंधित ग्रह के देवता की आराधना और उनके जाप, दान, उनकी होरा, उनके नक्षत्र में अत्यधिक लाभप्रद होते हैं। अगर आप इच्छुक हैं कि हम इस विषय पर वीडियो जारी रखें, कृपया कमेंट में यस लिखकर बताएं। फिर आने वाले दिनों में हम इस विषय पर जानकारी जारी रखेंगे। जय श्री हरि।